आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले दासगांव खुर्द में मौजूद हूँ। आपने देखा होगा जैसे कि पार्ट 1 में दासगांव खुर्द ग्राम के जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं तथा गांव के कुछ लोग थे, उनका कहना एक और आ रहा था कि जो तहकुब सभा रहती है वह हमारे गांव में तहकुब सभा ली गई और उस तहकुब सभा से गांव के जो सरपंच है और तथा ग्राम विकास अधिकारी, उप सरपंच और मेंबर कुछ वह सभा छोड़कर भाग गए। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम सेवक यह सभा छोड़कर तो भागे, कुछ विषय आने के बाद सभा छोड़कर भागे, कुछ विषय आ रहे थे उसे लेकर क्या कहीं न कहीं उनमें डलसा माहौल था या कहीं न कहीं भ्रष्टाचार खुलने का रास्ता। जैसे कि दासगांव खुद ग्राम के जो जनता है, ग्राम पंचायत सदस्य है, इन्होंने एक और आरोप लगाने की भी बात कही है और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तकरीबन 17 से 18 लोगों ने मिलकर शिकायत करने की बात भी कही है। जैसे कि उनके पत्र में आपने देखा होगा, उस पत्र में जिलाधिकारी तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति के जो खंड विकास अधिकारी है, उन्हें पत्र व्यवहार कर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने रखी है। तो दर्शकों, ठीक हमारे साथ में दासगांव ग्राम के सरपंच है, उप सरपंच है, दासगांव ग्राम के जो कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या बताओगे। आपका नाम? बाबूलाल जियालाल कुमड़ाम, दासगांव खुर्द से मैं सरपंच हूँ यहाँ से। ये बताइएगा, आपके गांव में जो तहकुब सभा रखी गई वह सभा छोड़कर भागकर जाने का आरोप आपके ऊपर तथा ग्राम विकास अधिकारी पर है। मैं सभा खत्म होने के बाद में गया यहाँ से, मैंने घोषणा भी किया कि सभा समाप्त हुई करके 2 बार घोषणा किया और मेरे मेंबर लोगों ने भी सुनी इस बात को। उसके बाद में मैं यहाँ से उधर अंदर जाके बैठा, अपने केबिन में बैठा मैं। हाँ जी। लेकिन इनका कहना एक और आ रहा है कि सभा तो थी लेकिन सभा के कुछ विषय आए, विषय आने के बाद सरपंच तथा सचिव यह सभा छोड़कर भागे। कल का उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, यहाँ के कुछ मेंबर भी थे, गाँव के कुछ लोग थे। इनने जब वीडियो बना रहे थे तब मैं अपने उधर बैठा था, मैं सचिव साहब के केबिन की तरफ बैठा था, यहाँ वीडियो बना रहे थे। मैं जब इधर आया तो एक कौन है तो यहाँ पे मोबाइल छुपा रहा था, ऐसी वो वीडियो बना रहा था, वो यहाँ पे अपना मोबाइल छुपा रहा था और मैं यहीं पे था। मैं सभा छोड़कर भागा नहीं, सभा खत्म हुई उसके बाद में मैं यहाँ से उधर गया नहीं। लेकिन जैसे कि देखा जाए तो MRGS का विषय आ रहा था, बोले कुछ राशन का विषय आ रहा था और अन्य विषय को लेकर और कुछ बातें उनका कहना एक और आ रहा है कि क्या ग्रुप का सवाल जैसे किया वैसे सरपंच और सचिव भागे। ये बात गलत है कि सचिव भी नहीं भागा यहाँ से और सरपंच भी नहीं भागा और ग्राम पंचायत बावड़ी भी नहीं भागी। यहाँ पे ये लोग क्या है, कभी कभी हमेशा यहाँ पे यानी गोंधल करने का या ग्राम पंचायत को बावड़ी को भंग करने की कोशिश करते हैं हमेशा। और ये लोग क्या है, इधर सभा खत्म भी हो जाएगी तो इनका चिल्लाना बंद नहीं होता है यहाँ पे। नहीं, जैसे कि पंचायत के कुछ सदस्य भी है आपके, जो है आपके ग्राम पंचायत के सदस्य का भी स्टेटमेंट है हमारे पास, आपने क्या करा? हाँ, मेरे साथ जब देखो मेरे जो है ग्राम पंचायत सदस्य वो जो मेरे तरफा है वो तो मेरी बात करेंगे और जो अपक्ष में है वो अपक्ष की बात करेंगे, है क्या नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, उस दिन जो सभा हुई 11 तारीख को, सभा 11 तारीख को तो रोजगार सेवक नहीं था, रोजगार सेवक पंचायत समिति में मीटिंग में गया था। और दूसरी बात कि राशन कोटे वाले का इन्हें जो मुद्दा रखे तो राशन कोटे वाले के नाम से कोई हमारे पास में कंप्लेंट नहीं आई, कुछ नहीं, तो उसको अपन संज्ञान में कैसे ले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोसीडिंग पर लेकर कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना रहा था। गांव की जनता जब कह रही है तो कुछ तो करना था। यहाँ पे 5 साल के लिए जनता चुनकर देती है, आप एक जवाबदार प्रतिनिधि हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जनता ने एक भी एप्लीकेशन लगाना चाहिए। एप्लीकेशन अगर लगाए तो हम उसके ऊपर में एक्शन ले सकते हैं, है क्या नहीं है। एप्लीकेशन आना चाहिए ना, एप्लीकेशन पंचायत में आएंगे तो पंचायत एप्लीकेशन लेंगे उसके ऊपर में। जैसे कि वार्षिक हिसाब की बात कही जाए तो उन्होंने हिसाब की भी बात करे है, उनके सामने हिसाब किताब बताया, यहाँ पे सामने बैठे हुए ये जो उनके जो मेंबर थे, मेंबरों के सामने बताया गया हिसाब, साहब ने पूरा बताया, पढ़कर बताया, इतना जमा इतना खर्च पूरा बताया उन्होंने। लेकिन उनका कहना आ रहा है कि हिसाब बताया नहीं, जब हिसाब की बात आई तो उतने में ही सभा छोड़कर भाग गए और साहब ने पढ़े नहीं और साहब को प्रोसीडिंग तक लिखना बराबर आता नहीं, ऐसा उनका कहना भी आ रहा है।
साहब यहाँ बैठे पूरा उनने आखिरी तक सभा खत्म होते तक रहे और उनने पढ़कर भी सुना है। जो लोगों की जिनने अपनी अपनी बात रखे उन समस्या को भी सचिव साहब ने यहाँ पे लिखे उनने ऐसा नहीं कि नहीं लिखे उनने। क्या लग रहा है आपको एमआरजीएस का विषय आते ही भागकर चले गए, ऐसी बातें हो रही? ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भाग के नहीं गया यहाँ से। गांव के 17 लोगों ने शिकायत करने की बात कही है और शिकायतकर्ताओं की संख्या भी बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखो अपक्ष लोगों का यही कहना है, ये मुद्दे पे मुद्दा है ना, कुछ भी ऐसा ग्राम पंचायत को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना जी, हल्ला दंगा करना, कुछ भी ये करना, बतंगड़ करना, ये सब उनके इसमें है। क्या ऐसी कोई आग लगी थी या कोई हॉस्पिटल में एडमिट था या कोई इमरजेंसी था जो सभा छोड़कर भागे? यहाँ कोई एडमिट नहीं था और कोई भागा नहीं यहाँ से, यही पे थे हम लोग। अच्छा, तो सभा कितने समय तक की चली? सभा कम से कम 3 साढ़े 3 बजे तक चली। मैं तो यहाँ था ना उस समय, यही पे था। कहना तो आ रहा है कि 1 घंटा सभा चली, उसके बाद में सभा नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे, गलत। क्या बताओगे मैडम, आपका नाम? मेरा नाम शीला कुंजलाल गौतम, मैं सरपंच हूँ दासगांव चौदह की। क्या बताओगे, सभा छोड़कर भागने की बातें हो रही है आपके गांव में? आपकी खुद ग्राम पंचायत के सदस्य तथा गांव के लोगों का आरोप है। नहीं, सभा 40 थी, कोई भागे नहीं, हम सब यहाँ बैठे थे और 12:30 बजे हम 12 बजे से आ गए थे यहाँ। 12:30 यानी 12:39 पे सभा चालू हुई और 3:30 बजे तक सभा चालू हुई और उसके बाद में हम आधा घंटा भी रुके यहाँ। मैं सुरेश वाघमारे, ग्रामविकास अधिकारी, दासगाव। काय सांगणार सर, आता आपल्या गावामध्ये एक तहकूब सभा घेण्यात आलेली होती आणि गावातील जे आहेत जनप्रतिनिधी आहेत, काही ग्रामपंचायत सदस्य तसेच गावातील काही नागरिक बांधवांचा असा आरोप येत आहे की सरपंच सचिव हे सभा 1 घंटा झाली आणि त्यानंतर पळाले सभेतून। नाही, सरळ चुकीचा आरोप आहे हा। 12:30 वाजे ग्रामसभेचं आयोजन केलं होतं। सदर ग्रामसभा तहकूब ग्रामसभा होती। 12:30 वाजेची ग्रामसभा 1 वाजे चालू केला आपण। सभेमध्ये जे विषय होते अजेंड्यावर ठेवलेले सगळे विषयानुसार पूर्ण विषय घेण्यात आले आणि विषयावर चर्चा करण्यात आली। सगळे विषय झालेले होते। तरी गावातील 17 ते 18 लोक यांनी मिळून जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा परिषद गोंदिया पंचायत समिती येथे तक्रार दाखल करण्याची गोष्ट पण केलेली आहे आणि एक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी एक व्हिडिओ पण बनवून व्हायरल केला की सरपंच सचिव पळाले। कोणी पळालेच नाही ना। सभेचे जे विषय होते, विषय झाल्याच्या नंतरही गावकऱ्यांच्या काही ज्या समस्या होत्या त्या समस्येवर गावकऱ्यांनी आपापल्या समस्या सांगितल्या, त्याच्यावर चर्चा झाली। चर्चा झाल्याच्या नंतर सगळं सरपंच साहेबांनी पुन्हा विचारलं की अजून कोणाला काही बोलायचं आहे, कोणाला काही विचारायचं आहे का म्हणून। त्याच्यानंतर सरपंच साहेबांनी, सरपंच अध्यक्ष होते सभेचे, त्यांनी घोषणा केली की सभा आता समाप्त झालेली आहे आणि नंतर सरपंच साहेबांनी, अध्यक्षांनी घोषणा केल्याच्या नंतर सर्व जे उपस्थित लोक होते ते नंतर निघाले। क्या बताओगे मैडम, आप सभा छोड़कर भागे थे क्या? मैं ज्ञानवंता विनोद कोल्ले, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। यहाँ पे 12:30 बजे मीटिंग सभा चालू हुई थी और सभा का जो मागिर वो जब रिकॉर्ड था वो पूरा हमारे सचिव सर ने पढ़कर सुनाए। अब पढ़कर सुनाया और आगे वाले का जनता का कहना था कि हमको एक पॉइंट समझा के बताओ। तो हमने बोले कि अगर जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक करके पूछ सकते हैं, है ना। तो वो सब बातें हुई यहाँ पर और सभा 3:30 बजे तक के चले और सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे सरपंच साहब ने 2 से 3 बार घोषित किए कि सभा संपन्न हुई। उसके बाद में अगर जनता को लगा तो थोड़ी देर रुके भी हम लोग की उनकी कुछ चर्चा बाकी थी करके, और चर्चा कंप्लीट होने के बाद में हम सभी लोग यहाँ से गए भी नहीं, फिर भी 4 बजे तक के रुके। कुछ सदस्य, मैं तो थोड़ी देर 10 मिनट पहले गई, लेकिन सभा कंप्लीट हो चुकी थी। आपका? मेरा नाम सुरेंद्र इसमा भगत। क्या बताऊंगे, कल आपके गांव में सभा रखी गई थी, कौन सी सभा थी? यह ग्राम सभा थी तहकूब वाली। तो सभा छोड़कर सरपंच सचिव भागे नहीं ना? क्यों भागे? भागे नहीं तो क्यों भागे का, कहाँ से? 12 बजे 12:30 बजे आज ऐसी चालू हुई सभा। हम 12:30 बजे अंदर आ गए, 12:39 से चालू हुई। तो 3:30 बजे तक जितने जो सचिव साहब ने आपने अपने जो वहाँ उनके गौशाला में लिखा था वो पढ़ के सुना है। हमारी आवाज़ थी कि हमको सुनाया जाए, पूरा एक समझाया जाए। क्या क्या पढ़कर सुनाया? तो वहाँ जो सालवंशी हिसाब, यहाँ गाड़े बांधकाम, शेतमाल गोडाउन,
ये मवेशी बाजार और जो हमारा लीला आठवड़ी लीला बाजार होता है उसके बारे में, अपना स्टेशनरी खर्च, जो जो उनके वार्षिक खर्च आते हैं और जो लिखित होता है उन्हें पढ़ के बताए। एमआरएस की बात लास्ट में खुली और एमआरएस की चर्चा खुलने के बाद यहाँ वही बात की 3:30 बजे सभा समापन के घोषणा सरपंच ने की है। पूरी 200 लोग सभा में थे, क्या लग रहा है आपको? सरपंच सचिव भैया 150 से 200। कल मैं तो था नहीं यहाँ पे, कभी मैं कल के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता। अच्छा, तो आपको क्या पता चला क्या गांव में सरपंच सचिव आ गए? अरे क्यों भगेंगे यार, वो तो 12:30 बजे से वो बता रहे सभी लोग कि बॉडी बता, पूरे बहुत लोग वहाँ देखो उसमें विषय कि मैं था ही नहीं तो मैं कैसा बताऊँ, लेकिन वो तो बाकी लोग सरपंच मेंबर लोग और जो उनके साथ में जहाँ बैठे लोग थे वो झूठ नहीं बोल रहे ना। वो सरपंच सचिव और मेंबर बात कर गए सभा छोड़ के, कहाँ भागे थे? अरे बता रहे बाबा तुम्हारे गाँव के लोग। वो बताने वाले देखे होंगे, उन्हें भागते, हम तो यहाँ थे, हमारे सामने नहीं भागे ना। उन्होंने शिकायत भी करने की बात की है। 12:30 बजे से मैं यहाँ 3:30 बजे तक के ग्राम सभा चली यहीं पे था। जब वो सरपंच साहब ने सभा को संबोधित किए, समाप्त हुई बोले, उसके बाद में सभी लोग बाहर निकले। उसके बाद में यहाँ पे वो चेंगड़ चालू हुई। सभा खत्म होने के बाद में सचिव साहब और सरपंच साहब यहाँ से गए और हम लोग भी गए। मुद्दे की बात यह है कि जो बोल रहे कि हमारे को जो हिसाब किताब नहीं बताए करके, तो इनने मुद्दे की बात की थी कि हिसाब किताब हमको लिखित में होना, हिसाब किताब तुमने दीवार में चिपका के रखेगा, ये पूछ रहे थे। तो सचिव साहब ने उनको बोले कि आप एक एप्लीकेशन लगाओ, मैं आपको पूरे लिखित में दूंगा। उसमें क्या है, नियम से उन्होंने बात की है। जब भी हिसाब की बात आती है, जब भी किसी काम को लेकर बात आती है, तो सरपंच सचिव नदारत करते, आपसी संगनमत करते, भ्रष्टाचार करने की भी बातें। तो भ्रष्टाचार कर रहे तो एप्लीकेशन लगा के उनसे हिसाब लेकर के बोलेंगे, फिर क्या भ्रष्टाचार किए उनने। तो जब आपके आप एक बात बताओ कि 12:30 बजे से मीटिंग शुरू हुई, 3:30 बजे तक चली, तो इनको कुछ भी नहीं बताया क्या? हमने जो मुद्दा रखे थे वो हमारे मानने के उनके नहीं किए क्या, यानी वो उनके दुश्मन है क्या? मगर घोषणा किए सरपंच सचिव 1 घंटा सभा में थे, उसके बाद नहीं। कौन बोलता है? हम तो थे ना, उनने घोषणा की है, उसके बाद में ही सभी लोग गए। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम मुकेश रामचंद्र तुमरा। कल के मैं सभा में नहीं था, तो अब ये अभी जो बता रहे हैं आपको, जो जो लोग थे कल में, सरपंच महोदय, सचिव महोदय, सभा संपन्न होने के बाद में गए या 1 घंटा रुके उसके बाद में भगे। अब ये कल जो बैठे थे सभा में वही लोग बता रहे। आपके पास में जिन लोगों ने बताया है कि 1 घंटा सरपंच महोदय और सचिव महोदय 1 घंटा थे, उसके बाद में निकल गए। और जो सभा में रहने वाले 12:30 से 3:30 तक के रहने वाले, 4 बजे तक के रहने वाले बाहर में, वो बता रहे हैं कि सभा में सचिव महोदय, सरपंच महोदय और पूरी बावड़ी थी यहाँ से। तो आपके गांव के लोगों ने वीडियो भी तो बना के वायरल किए। हाँ, तो वीडियो बनाए हैं, कितने समय बनाए हैं, क्या बना है, वो वीडियो वाले भी आएंगे और यहाँ बता सकते हैं कि हमने वीडियो वायरल किए है। तो सरपंच महोदय 1 घंटा दिखे यहाँ, क्या 3 घंटे दिखे, क्या 2 घंटे दिखे, वहाँ पे भी मालूम हो जाएगा कि सरपंच महोदय 1 घंटे हकीकत में थे, क्या पूरी सभा समापन होने के बाद से निकले। दर्शकों, हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? क्या बताओगे सर, जिस तरीके से सभा हुई, सभा में आपके? मैं लास्ट में आया। कितने बजे होते हैं? 2-2:30 बजे। तो यहाँ सभा चालू थी, सरपंच साहब ने घोषित किए कि भैया सभा खत्म हुई करके, और वो चले गए। लेकिन कहना तो आ रहा है कि सरपंच सचिव मेंबर कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं, पूरे सचिव सदस्य सरपंच सब पूरे लोग थे। हिसाब किताब की बात आई तो भाग गए, छूट। नहीं, भागने वाली बात नहीं। वहाँ पे वो बोल के गए, सरपंच ने बोले कि सभा समाप्त हुई, घोषित किया। तो अभी तक के हम दासगांव खुर्द में मौजूद थे। एक और देखा जाए तो पार्ट 1 में जिस तरीके से गांव के कुछ लोग और ग्राम पंचायत सदस्य और तकरीबन 17 लोगों ने शिकायत करने की बात कही थी, सभा छोड़कर भाग कर गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक और देखा जाए तो पार्ट 2 की जब बात आती है, पार्ट 2 में सरपंच और उप सरपंच और कुछ ग्राम पंचायत सदस्य तथा गांव के कुछ लोगों से सवाल जवाब किया जाता है। तो उनका कहना आता है कि तकरीबन 11:30 के 12 के बीच में सभा शुरू होती है, तहकुब सभा, और उस तहकुब सभा में जो है सरपंच, सचिव
उप सरपंच और ग्राम पंचायत के पूरे मेंबर और गांव के 150-200 लोग उपस्थित रहते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन कितना सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये तो दरअसल पता नहीं। दर्शकों, बहुत ही जल्द पार्ट 3 में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दवाई।